बहुत से लोग डिजिटल प्रोडक्ट को सेल तो करना चाहते हैं बट कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं किस तरह का प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करूं जिससे कि मेरी जल्दी से जल्दी सेल आ जाए। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं जिसके बारे में कस्टमर खुद सर्च कर रहा है या फिर उनको ढूंढ रहा है और वो चीज आप उनको प्रोवाइड करा दो, व्हाट विल बी हैपन? तो आएगा ना मजा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यस, इस वीडियो में आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, अबे जल्दी बोल, पूरे ऐसे 10 टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो को पूरे अप एंड तक बने रहना और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो चलो फिर फटाफट से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे ऐसे 10 टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और साथ में आपको मैं एक प्रोडक्ट का रियल एग्जांपल दिखाऊंगा। प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो अपने नीश में जो कि इस टाइम पे बिक रहा होता है, जिसके बारे में कस्टमर खुद सर्च कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स को आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो उसी नीश में। तो वो चीज़ आपको पूरा मैं एक टूल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो डिजिटल प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का फॉर्म होता है जो कि डिजिटली डिलीवर हुआ जा सकता है। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसको कस्टमर खरीदता है और खरीदने के तुरंत बाद ही उनको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको इतना समझना है, इसमें कोई भी शिपिंग कॉस्ट नहीं लगता क्योंकि ये डिजिटल होता है। जो कि डिजिटल प्रोडक्ट है वो आपने एक बार बनाया, उसी को आप 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, इवन अनलिमिटेड बार उसको सेल कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट को आप। तो डिजिटल का ये फायदा, बस इनिशियल स्टेज पे आपको मेहनत लगती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, बट जब एक बार बन जाता है तो वो चीज़ बार बार सेल होती है। इसमें ना तो कोई आपका शिपिंग कॉस्ट लगता है, ना कोई रिटर्न्स आते हैं, ना कोई GST लगता है, तो कुछ भी ऐसा कॉस्ट लगता ही नहीं, आपका डिजिटली डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट। तो चलो फटाफट से अब हम बात करते हैं अपने पहले उस टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट की जिसका नाम है प्रिंटेबल वॉल आर्ट। तो देखो, प्रिंटेबल वॉल आर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑन एटसी, जो कि डिजिटल फॉर्म में बहुत ज़्यादा बिकता है। मतलब पूरे साल इसका हर वक्त डिमांड रहता है, हर वक्त ये प्रोडक्ट बिकता है। इसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें ही आपको अगर वॉल आर्ट में ही जाना है ना, तो ये प्रिंटेबल वॉल आर्ट का डिमांड वैसे क्यों रहा है तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे सपोज अगर मैं कोई भी वॉल आर्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट का वॉल आर्ट है वो मैं बेच रहा हूँ, उसको मैं फ्रेम वगैरह करके बेच रहा हूँ, तो उनको जो कॉस्ट पड़ेगा वो करीब $40 से $50 का पड़ेगा। बट वही चीज़ डिजिटल में उनको सिर्फ $3 से $4 का पड़ जाता है। मतलब सिर्फ जो डिज़ाइन खरीदा उन्होंने, मान लो $2 से $3 का उन्होंने डिज़ाइन खरीद लिया और एक ही $2 से $3 में उनको मल्टीपल उसी तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं उनको डिजिटल में। जो कि जैसे मान लो आप बेच रहे हो तो वो चीज़ $2 से $3 में उनको 5 का बंडल मिल गया एब्स्ट्रैक्ट का, और वही चीज़ फिर उनको $10 का उनको एक फ्रेम मिल जाता है, उसमें उन्होंने लगाया और उनका सिर्फ $12 से $13 में उनका खुद का जो प्रोडक्ट जो कि वो $50 में खरीदने वाले, तो वही उनका $12 से $15 में काम बन गया, राइट। इसी वजह से जो प्रोडक्ट है अलग अलग तरह की कैटेगरीज में ये चीज़ चलता है, जैसे ऑफिस में, घर में, है ना, बहुत सी जगह पे ये प्रोडक्ट से जो चलता है, बहुत सी जगह पे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करा जाता है। इसी वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या जो भी मैं आपको आगे बताने वाला ना, उनमें सब में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो भी आपको, जैसे वॉल आर्ट का हमने पकड़ा तो वॉल आर्ट के अंदर आपको पूरा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हॉबीस्ट होता है ना, जो हॉबीज़ होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, सिंगिंग हो गया, गिटार हो गया, इस तरह के बहुत सारे हॉबी होते हैं। तो हॉबीज़ के रिलेटेड आप टारगेट कर सकते हो। अगर स्टार्ट कर रहे हो आप इनिशियल स्टेज पे, तो उन छोटी सी कैटेगरी को, छोटी सी नीश को आप पकड़ लो और उसके अंदर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जैसे किसी प्रोफेशन को पकड़ो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का आपने पकड़ लिया, तो डॉक्टर के अंदर ही आप देखोगे ऐसे कितने सारे सब कैटेगरी आते हैं। जैसे कि मान लो हार्ट के स्पेशलिस्ट, एयर के स्पेशलिस्ट, आई के स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट आते हैं। तो सिर्फ एक डॉक्टर का आपने पकड़ा, डॉक्टर के अंदर ही नर्सेस हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। ऐसे अगर इस प्रोफेशन में जाओ, हॉस्पिटल लाइन में जाओ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के मतलब टूल्स भी होते हैं, उनके कोड्स हो जाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ऐसे अलग प्रोफेशन में जा सकते हो, जैसे इंजीनियर्स हो गए, फिटनेस हो गया, पायलट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन को टारगेट कर सकते हो आप। तो किसी छोटे से स्पेसिफिक नीश को पकड़ो और उसमें काम करना स्टार्ट कर दो। ये सिर्फ मैंने वॉल आर्ट का एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आगे जो मैं बताने वाला हूँ उनमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर अभी मैं आपको जो वॉल आर्ट का हमने चूज करा है, वॉल आर्ट में आपको उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि इस टाइम पे लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी चलते हैं फटाफट से, तो मेरे आ जाओ लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलो फिर अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं मार्मलेड पे। मार्मलेड एक टूल है जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पे चलते हैं मार्मलेड पे और यहाँ पर आने के बाद मुझे सर्च करना जो हमने लिया है, जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो हमारा प्रिंटेबल वॉल आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करूँगा मैं प्रिंटेबल वॉल आर्ट। अब इसको हम करते हैं सर्च। बता देता हूँ पहले मैं, क्योंकि ये जो टूल है ये पेड टूल है, ठीक है, फ्री बिल्कुल नहीं है। तो देखो मैंने जैसे सर्च करा प्रिंटेबल वॉल आर्ट, तो यहाँ पे इनके सर्चेस दिखा रहा है, फिर इसके एंगेजमेंट और कंपटीशन देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सिंपल से इसमें हमारा इतना कंपटीशन है और हमको जो जाना है, यहाँ हमको जो आना है वो सिमिलर शॉपर सर्चेस पे आना है। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड
कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, राइट, उसके बारे में यहाँ पर दिखाएगा। अब देखो मैं अगर वॉलेट में जा रहा हूँ, वॉलेट में अगर मेरे को जानना है तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने वॉलेट में बहुत कंपटीशन है, बट सर्चेस भी बहुत अच्छे हैं इसके। कंपटीशन 50,000 से प्लस है, बट सर्चेस देखोगे आपकी मतलब बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं। यहाँ पे मेटल वॉलेट आ रहा है, वुड वॉलेट आ रहा है, प्रिंटेबल वॉलेट आ रहा है, इंस्पिरेशन वॉलेट आ रहा है, और डिजिटल वॉलेट आ रहा है, इस्लामिक वॉलेट आ रहा है। यहाँ पे सर्चेस देखोगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सेकंड पेज पे करते हैं हम। यहाँ पे सब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में भी मतलब जितने भी प्रिंटेबल वॉलेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, हर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चलो इसको छोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आया लॉन्ग टेल अल्टरनेटिव्स, है ना, इसके रिलेटेड लॉन्ग टेल अल्टरनेटिव्स में लोग और ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है प्रिंटेबल वॉलेट कॉफ़ी से रिलेटेड लोग वॉलेट को सर्च कर रहे हैं, जिसमें आप देखो कंपटीशन सिर्फ 20,000 है। अकॉर्डिंग टू एटसी 20,000 कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। 20,000 वो जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज़ करा हुआ होगा। तो इन प्रोडक्ट का तो पता नहीं कितने, बहुत कम प्रोडक्ट होंगे इसमें। अगर आप ये चीज़ भी जानना चाहते हो इसके ऊपर कितने कॉम्पिटिशन है, तो सिंपली इस कीवर्ड को सर्च करके हम एटसी पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखो 24 दिखा रहा है, तो मतलब वही है, इतने सारे लोगों ने इस कॉफ़ी वाले कीवर्ड को डाला हुआ है, ठीक है, इस वाले कैटेगरी में। 24,000 भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। आराम से मतलब रैंक कर सकते हो और आराम से सेल वगैरह आना स्टार्ट हो सकता है। तो 20,000 ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। यूनिकॉर्न प्रिंटेबल वॉलेट, ठीक है, यूनिकॉर्न से रिलेटेड और क्या क्या वॉलेट हो सकता है, कॉफ़ी से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है। कॉफ़ी लवर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कॉफ़ी में ही आप डाल सकते। कॉफ़ी के कोट्स हो जाते हैं ना, कोट्स में आ गया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोट्स वाली। प्रिंटेबल वॉलेट का बंडल्स लोग सर्च करें, इसमें देखोगे 31 सर्चेस दिखा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज होता है। तो देखो सर्चेस जो है ना हमारे कम होने चाहिए। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फायदा नहीं, बट कंपटीशन हमारे कम होने चाहिए, सर्चेस कम होने चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर करना है कि हमको जो कंपटीशन है वो कम ढूंढना है। और नेक्स्ट हमारा प्रिंटेबल वॉलेट, पास्टेल, ओशियन वॉलेट, पम्पकिन से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं, और पाम ट्री प्रिंटेबल वॉलेट, है ना, इस तरह की चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा और ज़्यादा उससे जितना कम कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, प्रोडक्ट के नाम आपको दिखेंगे। अगर आप वॉलेट वाली इंडस्ट्री में हो, कर रहे हो काम, तो आपको दिख जाएगा कि मान लो ईगल प्रिंटेबल वॉलेट लोग सर्च कर रहे हैं, कंपटीशन सिर्फ 1500। इसी ईगल में ही कितने सारे वॉलेट अलग अलग तरह के आर्ट होते हैं, है ना, उनको मैंने सेल करा। मान लो ईगल के ऊपर मैंने 20 ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए, तो देखा कंपटीशन कम है, तो भाई मेरे सेल आने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि कस्टमर तो खरीद रहे हैं मुझे इस प्रोडक्ट को। बार प्रिंटेबल वॉलेट सिर्फ 251 कंपटीशन है यार। और बार एक कितनी बड़ी चीज़ है, राइट, बार के रिलेटेड मतलब कह लो शराबी के रिलेटेड कितने सारे आप वॉलेट्स को बना सकते हो, उनको हम डाल सकते हैं, है ना। और क्या हैलोवीन प्रिंटेबल वॉलेट बंडल है ये, तो इसमें भी देखो 1720 सिर्फ कंपटीशन है। तो भाई इससे हमको ये पता लग जाता है कि इस तरह की चीज़ें कस्टमर सर्च कर रहा है। और एक ही चीज़ में जैसे मैंने आपको बताया ईगल प्रिंटेबल में, तो इसमें ईगल में कितने तरह के ईगल्स को वॉलेट बना सकते हो आप, राइट। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो अपने उस कैटेगरी में जो भी आपने सेलेक्ट करा, जो भी नीश आपने सेलेक्ट करा है, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स कस्टमर सर्च करें और उनको आप बना करके प्रोवाइड करा सकते हो। तो जो भी मैंने आपको तरीका करके दिखाया, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। आगे जो मैं आपको 9 ऐसे और डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, उनको भी सेम इस तरीके से सर्च करोगे आके इस टूल के थ्रू। बट हाँ, ये टूल पेड है, थोड़ा फ्री बिल्कुल नहीं है, तो ये टूल पेड है, इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। तो आगे जो 9 बताने वाला उसमें आप ढूंढोगे तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर आपको उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट आप कर पाओगे जो कि कस्टमर सर्च करा, उनको फिर बना करके आप इजीली सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो तरीका था। तो फटाफट से अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि हमारा आ जाता है डिजिटल प्लानर्स टेम्पलेट। अब देखो ये क्या होता है, प्लानर्स ना बहुत तरह के प्लानर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो काम कर रहा हूँ आज, जैसे मेरा वहाँ शेड्यूल था मेरा सब कुछ, तो मैं टुडे का आज मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ, वहाँ पे मेरा पूरा प्लानिंग है, आज मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे, जैसे आज का हो गया, डे प्लानर हो गया, वीकली प्लानर हो गया, मंथली प्लानर हो गया, ईयरली प्लानर हो गया, गोल्स हो गए, नोट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती है। क्योंकि वहाँ के लोग क्या हो ना, अपनी चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। हम भी चाहते हैं, हम भी करते हैं, बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्साइटेड रहते हैं, इन चीज़ों में कि डेली जो काम हो रहा है उनका, उन चीज़ों में वो रहते हैं कि मेरे सामने होना चाहिए वो सारी चीज़ें, है ना। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी चलता है। इसको करना क्या होता है, आपने जो भी बना रखा है, सपोज मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा आपको स्क्रीन पे, तो इसको उन्होंने बनाया और बनाते उन्होंने प्रिंट आउट, उनके घर पे होता है, प्रिंट आउट निकाला और बस अपने डेस्क के आगे लगा दिया और अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसीलिए टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आता है, बिकॉज इसको डेली लोग खरीदते रहते हैं। और अलग अलग डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन अगर आप उनको दे रहे हो तो और अच्छी बात हो जाती है। फिर उनका लोगो दिख रहा है, उनका सारी चीज़ें दिख रही है, उन्होंने बंडल में खरीद लिया और फिर यूज़ करें उसको, ठीक है। ये हमारा डिजिटल प्लानर टेम्पलेट। अब चलते हैं थर्ड पे, वो आता है हमारा सोशल मीडिया टेम्पलेट। सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बाहर के भी कुछ होते हैं जो कि जैसे टिकटॉक हो गया, है ना। तो उस तरह के सोशल मीडिया में आज कितने सारे ग्राफिक्स होते हैं, कितने सारे टेम्पलेट होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का
पोस्ट लगा लो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्मलेट पे जाके सर्च करोगे, देखोगे कि सोशल मीडिया टेम्पलेट में कौन ज़्यादा सर्च करे। सपोज हो सकता है रियल एस्टेट वाला बंदा हो या फिर कोई फिटनेस की कोच है जो कि सर्च कर रहे हो कि मेरे को ऐसे 30-40 बंडल वाले मिल जाए प्रोडक्ट जिसको मैं डेली अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकूं, तो उनके लिए फिर अच्छी बात है, आपको इसे अंदाजा लग जाएगा वहाँ से देख करके कौन सर्च कर रहा है ज़्यादा। तो इस तरह के सोशल मीडिया टेम्पलेट्स को आप आराम से बना सकते हो कैनवा के थ्रू और उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ पे चलते हैं जो कि हमारा आया था एसवीजे फाइल्स। एसवीजे फाइल्स में जैसे कि मान लो टी शर्ट्स हो गया, हमारा मग्स हो गए और नोटबुक हो गया, इस तरह की चीज़ों पे जो भी प्रिंट आउट लगती है ना, जो भी मान लो डिज़ाइन उस पर लग रहा है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है जिसको हम कहते हैं एसवीजे फाइल। तो वो उस फॉर्मेट में बनता है और वो चीज़ फिर डिलीवर करता है। जैसे कि आपको पता हो टी शर्ट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो टी शर्ट पर जो भी डिज़ाइन होते हैं वो जो फॉर्मेट होता है ना वो एसवीजे में आता है। ठीक है, तो इतना कॉम्पिटिशन है तो भाई उन जो डिज़ाइंस को बना, जो जरूरी थोड़ी कि वही जो सेल कर रहा है वही बना रहा है डिज़ाइन को, जो एसवीजे बेच रहा है, जो डिज़ाइन को बनाना आता है जिसको, उनसे उन्होंने खरीदा और अपने टी शर्ट वाले बिजनेस में लगाया और फिर वो सेल कर रहे हैं। तो एसवीजे फाइल इस तरीके से काम करती है, इसको आप आराम से बना सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इसको आप देख सकते हो, इस तरीके से बनती है चीज़ें। पांचवें पे चलते हैं जो कि हमारा आता है डिजिटल इन्विटेशन कार्ड्स। तो देखो भाई इन्विटेशन कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइटम, बिकॉज यहाँ पे डेली किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होता है, किसी का वेडिंग होता है, तो डेली होते रहते हैं वहाँ पे, बर्थडे एनिवर्सरी तो खैर होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे सब कोई अपना इन्विटेशन कार्ड वगैरह चाहिए होता है, तो वही फिजिकल वाला बनवाने जाएंगे तो काफ़ी पैसा लगेगा उनको, है ना। तो यहाँ पर उनको डिजिटली जब कुछ मिनटों में उनको मिल जा रहा है बनाया टेम्पलेट वगैरह, तो वो आराम से लेना पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बस वो एडसी पे गए, उनको ना पता है बेसिकली, वो अवेयर है इन चीज़ों के बारे में कि उनको $4-5 में उनका काम, $4-5 में उनका काम हो जाना है। इसी वजह से वो एडसी पे जाते हैं फटाफट और खरीदा और बस जिसको भी देना होता है वो दे देते आराम से। तो इसीलिए डिजिटल इन्विटेशन कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा चलता है इस पर। ठीक है, ये होता है हमारा 5वां। चलता है छठे पर जो कि हमारा होता है स्टॉक फोटोस एंड ग्राफिक्स। जैसा कि आपको पता है वेबसाइट से कितने सारी इमेजेस हैं, इवन जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना होता है उसमें ना कुछ रिएक्शंस चाहिए होते हैं। जैसे मान लो कोई भी कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, मैं ऐसे कर रखा है मैंने, तो उस तरह के फोटोज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो डॉक्टर्स के लिए हो सकता है, कोई मान लो किसी डॉक्टर्स के लिए हो सकता है, कोई रियल एस्टेट एजेंट के लिए हो सकता है, उनको कोई रियल घर वगैरह के जो फोटो स्टॉक में चाहिए उनको, तो वो अगर आप कहीं से प्रोवाइड करा सकते हो, अगर आपको बनाना आता है कहीं से ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहाँ पर आप वहाँ से खरीद सकते हो, उनको पैकेज करके आप डिलीवर कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ करने आता है तो आप इस चीज़ में जा सकते हो आराम से। तो छठा हमारा ये इस तरीके से काम आता है, मतलब किसी भी तरह के ग्राफिक हो सकता है, किसी भी तरह के स्टॉक इमेजेस हो सकते हैं जिनको आप ऐसे बंडल करके सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम 7वें पे जो कि हमारा आता है डिजिटल पैटर्न्स। देखो भाई जो भी बैग्स बन रहे होते हैं, जो भी या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, प्रोडक्ट बनने से पहले उसका एक पैटर्न बनता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें बनने वाली है। ठीक है, तो उस पैटर्न को, इस तरह के पैटर्न जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ बैग का एग्जाम्पल ले रखा है, तो बैग ये बनेगा कैसे, किस तरीके से आप कट आउट करना है, कहाँ से आपको ये चेन को जोड़ना है, कहाँ से आपको इसका ये जो फाइल जोड़ना है, किस तरीके से आपको ये चीज़ें जोड़ रही है इसमें, वो सारा उसका पैटर्न बनता है जो कि ऐसे कोई ट्यूटोरियल दे देता है वीडियो में, या फिर अगर आपको आता है इस बारे में बनाना तो डेफिनेटली आप ये जो पैटर्न्स होते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना आप, जैसे मैंने आपको बताया करके दिखाया उस तरीके से करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से बैग के बारे में लोग पैटर्न सर्च कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ बैग का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कि पैटर्न चाहिए होता है उनको बनाने से पहले। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां। चलते हम 8वें की तरफ जो कि हमारा आता है डिजिटल रेज्यूमे टेम्पलेट्स एंड करियर गाइड्स। तो भाई रेज्यूमे हर किसी को जरूरत पड़ती है, जब कोई जॉब कर रहा होता है, फिर कहीं भी उनको जाना होता है तो रेज्यूमे की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, करियर गाइड्स चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहता है, उनको नहीं पता, तो ऐसे बहुत सारी उनको रेज्यूमे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स भी एडसी पर दबा के बिकते हैं, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह के डिज़ाइंस चलते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटेबल कलरिंग पेजेस। तो कलरिंग पेजेस का मैंने एग्जांपल साफ सब लिखा हुआ, आई होप कि आपको पता होगा क्या होता है ये कलरिंग पेजेस में। जैसे स्केचेस भी आ जाते हैं, एनिमल्स के कुछ हो गए जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बिकती है एडसी पे। ये थोड़ा आराम से अपने पेंसिल वगैरह से बनाया, थोड़ा कलर वगैरह कर दिया, तो एनिमल्स के हो गए, कुछ मंडलास वगैरह हो गए, कोई रंगोली हो गई, ऐसी चीज़ें बहुत बिकती है एडसी पर यार, बहुत बिकती है। इसको आप चेकआउट करो, रिसर्च करो, आपको पता लगेगा। अब चलते हैं 10वें पे जो कि हमारा आता है डिजिटल स्टिकर्स एंड क्लिप आर्ट्स। अब स्टिकर्स होता है क्या, स्टिकर्स का मैंने एग्जांपल रखा है, जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्कूल के बहुत सारे ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको उनको यूज़ करना होता है। और जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप पे कोई स्टिकर लगाना हो मुझे, या फिर मान लो मुझे ऑफिस में मेरे गेट पर कुछ लगाना हो, कुछ स्टिकर्स हो गया, मान लो गेट आउट के बारे में, कम इन के बारे में, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, स्टिकर हो सकती है, तो उसको आप इजीली कैनवा के थ्रू बना सकते हो। अब जरूर नहीं आप सोचोगे चिपकाऊंगा कैसे उसको मैं, आपकी आईडी की वो नहीं है, आपकी आईडी की इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह क्लिप आर्ट आप कैसे ला
सकते हो। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप इनको आराम से खरीद के बेच भी सकते हो। और उनके पास रीसेलिंग राइट आपको देखना पड़ेगा बस, और उनको लेकर के बंडल बना करके उसका पैकेज करके आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसके जैसे अभी मेरे पास में और डिजिटल प्रोडक्ट के आइडियाज़ है, बट मैंने फिलहाल अभी 10 को लिया है बिकॉज 10 ही बहुत ज़्यादा है। अगर आपको आइडियाज़ है, और इसी में मैंने आपको ये तरीका बताया करके कैसे आप ढूंढ सकते हो और उन प्रोडक्ट्स को जो कि उस जिसे मैंने डिजिटल स्टिकर का ले रखा है, इसी में स्टिकर में देख सकते हो आप कि कस्टमर आज क्या सर्च कर रहा है इस बारे में, है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और उसको इजीली बना करके आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ओ भाई गर्मी लग गई। तो गाइस ये थे वो टॉप बेस्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया जिसको आप इजीली बना करके सेल करना स्टार्ट कर सकते हो और इससे मोटा पैसा छापना स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये जो होता है ना, एक बार बनाया आपने और बार बार सेल होती है, जिसमें आपको पता है मतलब कि बाद में आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 प्रोडक्ट लिस्ट करा और बस आना सेल आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया कि वो तुरंत में हो जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा, ये स्किल है, ये एक बिजनेस है, आपको इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके वो रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहते हैं अमेजिंग वाले। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से डाउट है तो डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।